के पिताजी को भी लिखा था विनय की माँ के नाम से, जिसमें लिखा था कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की या फिर मुझे वापस ले जाने के लिए जबरदस्ती करी तो मैं तुम पर दहेज के नाम से केस कर दूंगी और खुद आत्महत्या कर लूंगी। मुझे ना तो तुमसे और ना ही तुम्हारे परिवार वालों से कोई मतलब है। मैं अब अपने भाई के घर में ही अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर दहेज का केस ना करूँ और ना ही अपने आप को कोई नुकसान पहुँचाऊँ तो तुम मुझे 10 लाख रुपए नकद दे दो, वह भी 1 महीने के अंदर। विनय के पिता ने वह पत्र भी विनय और उसकी माँ को दिखाया। विनय के मामा के सभी राज खुल चुके थे, लेकिन विनय जानता था कि उसके मामा इतने शातिर हैं कि वह कभी भी इन 10 लाख की बात को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन विनय अपने पिताजी के पैसों को मामा से निकलवाना चाहता था, इसीलिए विनय और पूनम ने मिलकर एक योजना बनाई जिसके तहत विनय के पिताजी के पैसों के साथ साथ पूनम के घर वालों के 10 लाख भी वापस मिल सकते थे। चारों योजना बनाकर अपने अपने घर वापस आ चुके थे। बाजार में हुई घटना के बारे में किसी ने भी किसी को कुछ भी नहीं बताया था। सब रोज की तरह साधारण व्यवहार कर रहे थे। आज पूनम के भैया रजत ने विनय के मामा जी को फोन करके यह बता दिया था कि गहनों की रकम का इंतजाम हो चुका है। आप अपनी बेटी सारा और सुनार को लेकर घर आ जाइए ताकि वह शादी के गहनों को पसंद कर सके। विनय के मामा अपनी बेटी के साथ और अपने जान पहचान के एक सुनार के साथ कुछ ही समय में पूनम के घर भी पहुंच चुके थे। सारा ने अपनी पसंद के सभी गहने पसंद कर लिए थे और पूनम के भैया रजत ने उनकी पेमेंट भी कर दी थी। सभी गहने पक्की रसीद के साथ लिए गए थे और यह तय हुआ था कि सारा को वह गहने पूनम की शादी में ही दिए जाएंगे। लेकिन यह क्या, अगले ही दिन विनय के मामा को पूनम के भैया रजत ने बताया कि गहने चोरी हो गए हैं और हमें उनकी चोरी की कंप्लेंट पुलिस को करनी पड़ेगी। सभी अपनी तरफ से कोशिश करके देख चुके थे, लेकिन गहने कहीं भी नहीं मिल रहे थे। अंततः पुलिस को कंप्लेंट करनी ही पड़ी, क्योंकि गहनों की पुलिस कंप्लेंट हो चुकी थी। इसीलिए अब विनय के मामा शादी के लिए मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर पुलिस को पता चल जाता कि गहनों के कारण शादी नहीं हुई है तो वह उन्हें दहेज के केस में अंदर भी कर सकते थे। विनय और पूनम की शादी तय समय पर हुई। अब वक्त आ गया था विनय और पूनम के बिछाए जाल में मामा जी को फंसाने का। विनय और पूनम की शादी का एक छोटा सा रिसेप्शन रखा गया था, जिसमें लगभग सभी मेहमानों को भी बुलाया गया था। पूनम के कमरे की अचानक से लाइट खराब होने के कारण पूनम अपने मामा मामी के कमरे में रिसेप्शन के लिए तैयार हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ विनय उसे छेड़ने के लिए उसके मेकअप करते हुए फोटो खींच रहा था और वीडियोस बना रहा था। तभी मामा ने आकर मामी से कहा कि मुझे वह 5,000 दो जरा, जो मैंने तुम्हें सुबह दिए थे। विनय और पूनम तो बस इसी पल के इंतजार में थे। विनय ने अपना फोन संभाला और चुपके से मामी की रिकॉर्डिंग करने लगा। मामी ने जैसे ही 5,000 रुपए निकालने के लिए अलमारी खोली, वैसे ही पूनम के घर से चोरी हुए गहनों की पोटली अलमारी से नीचे गिर गई और गहने फर्श पर बिखर गए। पूनम और विनय के सामने गहनों को देखकर मामा मामी बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, क्योंकि गहनों की चोरी का इल्जाम अब उन पर आ गया था। विनय के मामा मामी ने विनय और पूनम को बहुत सफाई दी कि वह नहीं जानते ये यहाँ कहाँ से आए और कब आए। हमने इन गहनों को नहीं चुराया और तुम तो हमारे बच्चे हो ना, हम पर विश्वास करो। लेकिन विनय तो गहनों की रिकॉर्डिंग कर चुका था। पूनम चिल्लाकर सभी रिश्तेदारों को अंदर बुलाना चाहती थी, लेकिन मामी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और पूनम से विनती करने लगी कि उन्होंने यह चोरी नहीं की है, उन्हें इस इल्जाम में ना फंसाएं। लेकिन मामा जी, आप पर विश्वास करेगा कौन? हमारे पास तो आपकी रिकॉर्डिंग भी है और गहने भी। विनय के मामा मामी फंस चुके थे। उनके ऊपर उस चोरी का इल्जाम आ गया था जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। ठीक उसी तरह जैसे विनय के माता पिता उन गलतियों की सजा भुगत रहे थे जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। विनय के मामा ने विनय के पैर पकड़ लिए और विनय को हर प्रकार से समझाने की कोशिश करने लगे कि वह इस वीडियो को डिलीट कर दे, लेकिन विनय ने उनकी एक ना सुनी। तब तक कमरे में विनय की माँ, ममेरी बहन सारा और विनय के पिताजी भी आ चुके थे। अलमारी से गिरे गहनों को देखकर मामा मामी की बेटी सारा हैरान रह गई। पापा, मैं यह तो जानती थी कि आप लालची हो, मगर यह लालच आपको एक दिन चोर बना देगा मैं नहीं जानती थी। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी, कहती हुई सारा रोते रोते कमरे से बाहर चली गई। लेकिन बेटी सारा, मैंने चोरी नहीं की, मुझ पर विश्वास करो। मगर तब तक तो सारा बाहर जा चुकी थी।
क्यों, क्या हुआ साले साहब? बेटी आप पर विश्वास नहीं कर रही? अरे अरे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अजी हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। एक समय था जब तुमने मेरे और अपनी बहन के बीच में झूठी कहानी गढ़कर दरार ला दी थी, और आज वही समय तुम्हें ब्याज के साथ वापस भी मिल रहा है। तुम चाहे कितनी भी सफाई दो, मगर तुम्हारी बेटी कभी भी अब तुम पर विश्वास नहीं कर पाएगी, और यही है तुम्हारे कर्मों की सजा। अब मामा जी, अगर आप चाहते हो कि आपकी यह वीडियो पुलिस को ना दी जाए, तो आप वह 10 लाख रुपए जो आपने मेरे पिताजी से लिए थे ब्याज समेत हमें वापस कर दीजिए। हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे, और पूनम के भैया भी पुलिस से यह कहकर कंप्लेंट वापस ले लेंगे कि गहने तो घर में ही मिल गए हैं। अपने बचे कुचे सम्मान को बचाने के लिए विनय के मामा ने जल्दी से विनय के पिताजी से ली गई रकम उन्हें ब्याज समेत वापस कर दी और उनसे माफी भी मांगी। विनय के पिताजी ने वह रकम पूनम को दे दी कि इन पैसों से तुम अपना गिरवी रखा घर और अपने पिताजी की आखिरी निशानी छुड़वा लो, और यह गहने मेरी तरफ से अपनी बहू के लिए। अब विनय और उसकी माँ हमेशा के लिए अपने मामा का घर छोड़ चुके थे और अपने घर में अपने पिताजी के साथ वापस आ चुके थे, एक नए और सुहाने सफर की शुरुआत के लिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जाते जाते चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है।